वेलकम टू आवर सिग्नल सिस्टम कोर्स। अब तक हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर सारे ऑपरेशंस जैसे टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल इन सब ऑपरेशन को देखा है। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और ये टाइम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी देखेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। और ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हमने डिटेल में देख रखा है, फिर भी एक ओवरव्यू सा दे रहे हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल वो सिग्नल है जब हम किसी सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन करते वक्त टी ऑफ एक्स टी जब हम लिख रहे हैं, और ये जो टी के हर एक इंस्टेंट पे, जब हर एक इंस्टेंट पे हमें कोई ना कोई वैल्यूज मिल रही है, तो ये हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहलाता है। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की हमने लास्ट टाइम बात की थी, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। जब हम किसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम सैम्पलिंग करते हैं, यूनिफॉर्म सैम्पलिंग कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सैम्पलिंग जो कि एक यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पे हम इसकी वैल्यू को देख रहे हैं। जब इसकी यूनिफॉर्म सैम्पलिंग कर रहे हैं एन ऑफ टी एस, यानी कि हर एक टी एस टाइम पे 0 TS 2 TS पे हम इसको सैम्पल्ड कर रहे हैं। ये हमारा सैम्पल्ड वैल्यू है 2 TS पे, ये हमारा 3 TS पे, अगेन 4 TS, सो ऑन। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलेगा। जब हम अब हमारा सिग्नल जो है वो क्या है, एन ऑफ टी एस x of n/TS 0 at TS 2 TS सो ऑन। और यहाँ TS की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं अगर 1, तो इसको लिख सकते हैं x of n। तो ये हमारा सिग्नल जो कहलाएगा ये कहलाता है, फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन TS इक्वल टू 1। तो ये हमारा नया सिग्नल जो कहलाएगा वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहलाता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, यहाँ हमने TS की वैल्यू 1 रखा है, तो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, n x ऑफ n x0 x1 x2 x3 सो ऑन। यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज है। जब हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन जब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं। यहाँ थोड़ा सा चेंज है रिप्रेजेंटेशन में, यहाँ हम टी यूज कर रहे हैं, यहाँ एन यूज कर रहे हैं, ये हम चेंज देखने को मिलता है। ओके, अब हम तीनों ऑपरेशन को बारी बारी से देखते हैं। जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए, वही सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे अब हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। सबसे पहला ऑपरेशन हम जो परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो पहला ऑपरेशन क्या है, टाइम शिफ्टिंग। किसके लिए, इन फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। अब टाइम शिफ्टिंग की बात करें तो x ऑफ n से हम शिफ्ट कर रहे हैं x ऑफ n माइनस अल्फा और x ऑफ n प्लस अल्फा। ये हमें राइट शिफ्ट बताएगा, जैसे हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए देख रखा है। xt को जब हम लोग xt से हम लोग xt प्लस माइनस अल्फा करते थे, कंटिन्यूस या t माइनस t नॉट करते थे, तो ये राइट शिफ्ट था। वही सिमिलर वे में हम लोग यहाँ ये भी राइट शिफ्ट ही है, और ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट है। कैसे ये परफॉर्म होगा, तो एक बार हम लोग देखते हैं। सपोज एक्सन डिफाइन है हमारे पास, एक्सन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग -1 0 1 2 3 4। जब हम एक्सन डिफाइन करते हैं तो हमें ओरिजिन भी डिफाइन करना पड़ता है। सपोज हमने ओरिजिन यहाँ डिफाइन कर रखा है,
ये जो हम तीर, ये एरो का जो निशान हम दिखा रहे हैं, जिस पे दिखाते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन पे ये वैल्यू है, यानी कि ओरिजिन पे 0 है। ये एक्स ऑफ माइनस एन है, ये एक्स ऑफ 0 यानी ओरिजिन पे है, ये एक्स ऑफ एन है, वो सॉरी एक्स ऑफ 1 है, एक्स ऑफ 2, दिस इज एक्स ऑफ 1, दिस इज एक्स ऑफ 2, दिस इज एक्स ऑफ 3, दिस इज एक्स ऑफ 4। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, एक्स ऑफ माइनस 1, सॉरी एन, एक्स ऑफ एन, एक्स 0 पे वैल्यू 0 है, एक्स ऑफ माइनस 1 पे वैल्यू जो है वो उसकी एम्पलीट्यूड -1 है, ओके, -1 है, एक्स ऑफ 0 पे 0 है, एक्स ऑफ 1 पे वैल्यू 1 है, एक्स ऑफ 2 पे वैल्यू 2 है, ये एम्पलीट्यूड 1 है, ये एम्पलीट्यूड हम मान के चल रहे 2 है, एक्स ऑफ 3 पे एम्पलीट्यूड जो है वो 3 है, और एक्स ऑफ 4 पे जो हम वैल्यू मान के चल रहे हैं वो है 4। ये हमारा एक्सएन दिया हुआ है। अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज एक्स ऑफ एन -2, इसके एक्स ऑफ एन -2, तो एक्स ऑफ एन -2 का मतलब एन -2 को हम इक्वल टू 0 करें तो एन इक्वल टू 2, यानी कि हम लोग इसे शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे 2 से, 2 से हम लोग इसको क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, पूरी की पूरी जो सिग्नल वैल्यूज हैं वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड राइट। अब अगर x ऑफ n इक्वल टू 2 करते हैं तो हमारी जो ये वैल्यू जो पहले 4 पे डिफाइंड थी वो अब कहाँ डिफाइंड होगी, नेचुरली 6 पे डिफाइंड होगी, जो 3 पे थी वो 5 पे डिफाइंड होगी, सो ऑन। तो यानी कि हमारा जो नया सिग्नल बनेगा, पहले एक बार मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करता हूँ। सपोज यहाँ मैं n-2 और ये एक्स ऑफ n-2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसा मैंने लास्ट टाइम टाइम डोमेन सिग्नल के लिए किया था, बिल्कुल सेम रिपीट करने वाला हूँ, अभी रिपीट कर रहा हूँ। 1 2 3 4, ओके, ये हमारा -1 है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 है। लेकिन जब हम लोग +2 करेंगे, जब यहाँ हम +2 करेंगे तो नेचुरली सब में +2 होगा हमारे पास, जैसे हमने टाइम डोमेन सिग्नल में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही ये भी हमारा +2 होगा। तो हमारा जो एक्स ऑफ n-2 का जो ग्राफ होगा, ये n होगा, और ये एक्स ऑफ n-2 का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये हमारा डिफाइंड होगा -1 +2, यानी कि +1 पे डिफाइन होगा, +1 पे -1 वैल्यू आएगी, ये -1 वैल्यू आएगी +1 पे, 2 पे 0 होगी, 3 पे हमारा 1 होगा, 4 पे हमारा 2, ये हमारा 2 है, 3 है, 4 है, ये हमारा 5 है, और ये हमारा 6 है। 6 पे वैल्यू जो है वो 4 है, और इस पे 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ओके। तो इस तरह से हम लोग राइट शिफ्टिंग करेंगे। सिमिलर फैशन में हम लोग लेफ्ट शिफ्ट भी देख सकते हैं, जहां हमारा पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो, अगर एक्स ऑफ n+2 निकालना चाहे तो हमारा पूरा का पूरा सिग्नल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा 2 से, ओके। उसको ड्रॉ नहीं करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज हम देखते हैं टाइम स्केलिंग की। टाइम स्केलिंग में सेम हमारे पास दो ऑपरेशन है, लेकिन इन दोनों ऑपरेशन के नाम अलग हैं। जब हम एक्स ऑफ एन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स ऑफ अल्फा या ए इंटू एन, अगर ए, जैसे हमने पहले भी देखा था, ए अगर लेस देन 1 है,
ए अगर लेस देन सॉरी पहले लेस देन 1 है तो ये पहले मैं ग्रेटर देन 1 की बात कर लेता हूँ, फिर लेस देन 1 की बात कर लेंगे हम लोग। तो ये डेसिमेशन कहलाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा अभी और डिटेल में जाएंगे। जब ए लेस देन 1 होगा तो ये हमारा इंटरपोलेशन कहलाता है। कैसे ये परफॉर्म होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा हमें। तो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ओके, सपोज हमारे पास x ऑफ n गिवन है -1 0 1 2 3 4। ओके, हमारा इसके पहले मान के ये चल रहे हैं कि जीरोज वैल्यूज हैं, हमने जीरो पैडिंग कर रखी है। मतलब हम जब जब कोई वैल्यूज नहीं दे रखी है तो हम जीरो पैडिंग करते हैं, मतलब एक हम मान के चलते हैं जीरोज हैं हमारे पास। तो जब एक ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, हम सपोज निकालना चाहते हैं x ऑफ n का x ऑफ 2n कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको ग्राफिकली एज वेल एज मैथमेटिकली दोनों देखेंगे। ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों देख लेते हैं। तो ग्राफिकली अप्रोच से पहले देख लेते हैं एक बार क्या होगा। जब हम लोग x ऑफ n है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और सिमिलरली ये -1 है, -1 पे वैल्यू -1 है, ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अब हम x ऑफ 2n निकालना चाहते हैं। यहाँ 2n लिखेंगे जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए किया था। ये 0, ये हमारा -1 पे -1 वैल्यू है, ये 1 पे हमारे पास 1 वैल्यू है, ये 2 पे 2 वैल्यूज है एम्पलीट्यूड के साथ, 3 पे हमारे पास 3 है, और 4 पे हमारे पास 4 है। ओके, अगर हम लोग इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था कि इसको हम टाइम जो टाइम एक्सिस है हमारे पास, उसको हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो नेचुरली हमें यहाँ भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में डेसिमल वैल्यूज डिफाइन नहीं होती है, केवल हम लोग रिप्रेजेंटेशन जब भी करते हैं तो एक n की वैल्यू हमेशा इंटेजर में लेते हैं, -1 -2 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। हमारे पास जो xn सिग्नल मिलेगा n, और x ऑफ 2n जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा कहाँ, 0 पे तो 0 ही मिलेगा, लेकिन ये वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी क्योंकि ये -0.5 है। तो -1 पे जो वैल्यू मिलेगी वो भी 0 ही मिलेगी। और 1 पे ये हमारा 1 है, ये डिवाइड बाई 1 है, ये ये 1 है। 1 पे क्या वैल्यू है, 2 है, तो 1 पे हमें मिलेगी 2। ये 1.5 है जो लॉस्ट हो जाएगी, ये 4/2 यानी कि 2 है, 2 पे हमें 4 मिलेगा। तो इस तरह से हमें जो डेसिमेशन के बाद, डेसिमेशन जैसे ही हम करते हैं, यानी कि x ऑफ 2n अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो बीच की वैल्यूज जो है वो हमें लॉस्ट, वो हमारे लिए लॉस्ट हो जाएगी, और ये हमारा x ऑफ 2n है। ओके, अब इसको थोड़ा सा बिना ग्राफिकल अप्रोच के भी अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो बिना ग्राफिकल अप्रोच के वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हम बिना ग्राफिकल अप्रोच के करना चाह रहे हैं, x ऑफ n गिवन है हमारे पास -1 0 1 2 3 4, और ये हमारा x ऑफ 0 यहाँ डिफाइंड है।
अगर x ऑफ 2n निकालना चाहते हैं तो x ऑफ 2n निकालने के लिए हम मान के ये चल रहे हैं इसके पहले जीरोस हैं, तो जैसे ही हम x ऑफ 2n निकाल रहे हैं तो x ऑफ 0 तो 0 ही है, लेकिन जो भी x ऑफ, यहां पहले देख n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 0 रखने पे 0 मिल रहा है हमें, 2n की वैल्यू जो है 0 है, n इक्वल टू 1 रखने पे हमें 2n की वैल्यू 2 मिल रही है। तो हम इसके बाद n इक्वल टू 2 वाली वैल्यूज लेंगे, ओके। उसके बाद n इक्वल टू 2 रखने पे हमें 2n की वैल्यू क्या मिल रही है, 4। तो नेचुरली n इक्वल टू 4 पे जो वैल्यू थी वो आएगी। अब n इक्वल टू -1 अगर हम रखे हैं तो n इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू मिल रही थी वो 2n की वैल्यू होगी -2। -2 पे जो 0 थी तो नेचुरली 0 ही मिलेगी, तो ये हमारा x ऑफ 2n होगा, ओके। ये तो बात हुई डेसिमेशन की। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देख लेते हैं। जब हमारा a लेस देन 1 है, यानी कि अब हम रिप्रेजेंटेशन जो करना चाहते हैं, x ऑफ n की रिप्रेजेंटेशन हम करना चाहते हैं x ऑफ n बाई 2 से। यहाँ बाई 2 है, यानी कि ये अल्फा a जो है वो 1 से कम है, 1 से कम है। ये यहाँ a की वैल्यू क्या है, हाफ। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले मैथमेटिकली सॉरी पहले ग्राफिकली देख लेते हैं, फिर मैथमेटिकली भी देख लेंगे। ग्राफिकली n और xn का रिप्रेजेंटेशन था, 0 पे 0 है, -1 पे -1 है वैल्यू, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे वैल्यू हमारी 2 है, 3 पे हमारी वैल्यू 3 है, और 4 पे हमारी वैल्यू 4 है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ n को रिप्लेस कर रहे हैं n बाई 2 से। जब इसे हम, ये हमारा 4 है, n को n बाई 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ भी हम n को n बाई 2 से रिप्लेस करना है, ओके। जब n बाई 2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये भी हमारा n बाई 2 होगा, ये भी हमारा n बाई 2, n बाई 2, सॉरी 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 n बाई 2 नहीं, एक मिनट इरेजर, ये हमारा 3 पे डिफाइंड था, ये हमारा 4 पे डिफाइंड था। अब इसे हम n, यहाँ n बाई 2 है, अगर इसे n का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो n 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। नेचुरली यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन बाकी में फर्क आने वाला। तो अब हमारा जो नया सिग्नल है, उस नए सिग्नल की बात करें तो वो नया सिग्नल कैसा होगा, हमारा नया सिग्नल जो होगा वो x ऑफ n बाई 2 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, उसको देख लेते हैं। तो 0 पे तो 0 है, लेकिन अब हमारे पास वो वैल्यू -2 पे डिफाइंड है, -1 वैल्यू, 1 पे पता नहीं है अभी। यहाँ ये जैसे -1 का हमें पता नहीं, वैसे 1 का भी नहीं पता, लेकिन 2 पे हमारी वैल्यू क्या होगी, 1। 3 का पता नहीं, 4 पे तो 2 है, ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, ये 0 है, ये -1 है, ये 3 है, ये 4 है। 5 का हमें पता नहीं, 5 पे क्या वैल्यूज है, 6 का हमें पता है, 6 पे 3 है, 7 का नहीं पता, 8 पे हमें पता है कि 4 है। अब यहाँ जो वैल्यूज हमें नहीं पता, ये अनडिटरमाइंड वैल्यूज हैं, इसका पता नहीं है क्या है ये। तो यहाँ हम बेसिकली 3 तरह का इंटरपोलेशन है, लेकिन 2 तरह का इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा जीरो इंटरपोलेशन कहलाता है, जीरो इंटरपोलेशन कह सकते हैं,
और दूसरा है हमारे पास वो है एवरेज इंटरपोलेशन। जीरो इंटरपोलेशन ज्यादा फेमस है। अब जीरो इंटरपोलेशन के अंदर जो वैल्यू अननोन है वहां हम जीरो लिखते हैं, तो ये वैल्यू जीरो होगी, ये भी जीरो होगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा जीरो इंटरपोलेशन के लिए। एक्स ऑफ एन बाई टू के केस में जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, -1 0 0, ये हमारी अगेन 0 1 0 2 0 3 0 4, सो ये हमारी x1 है, x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8। तो ये हमारी x ऑफ n बाई टू है। लेकिन यही अगर हम एवरेज इंटरपोलेशन की बात करेंगे तो एवरेज इंटरपोलेशन जो होता है वो क्या करेगा, ये जो वैल्यू हमारे लिए अननोन है वो दोनों अगल बगल की वैल्यू का एवरेजिंग लेकर के उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। तो सपोज x ऑफ -1 की वैल्यूज निकालनी है, x ऑफ -1 की वैल्यूज निकालनी है, तो x ऑफ -2 प्लस x ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये क्या होगी, -1 प्लस 0 बाई 2 यानी कि -1 बाई 2। तो यहां जो वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी हाफ, -हाफ। अगर ये वैल्यू जो अनडिटरमाइन है वो एवरेज इंटरपोलेशन के केस में क्या होगी, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज हाफ, यानी इस केस में भी यहाँ हाफ होगी, यहाँ -हाफ यहाँ +हाफ। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3/2 यानी 1.5, यानी यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1.5। वैसे ही यहाँ 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5, सॉरी हाँ 2.5, ये वैल्यू होगी 2.5, सोन ये 3.5। तो ये तो हो गई एवरेज इंटरपोलेशन, वो जीरो इंटरपोलेशन। इसके अलावा एक यूनिट इंटरपोलेशन होती है जहां जो वैल्यूज अननोन है उन पे हम लोग यूनिट वैल्यू रखते हैं। तो इस तरह से हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली है, एक शिफ्टिंग और दूसरा स्केलिंग। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारा टाइम इन्वर्जन। अगर हम टाइम इन्वर्जन की तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, टाइम इन्वर्जन, तो टाइम इन्वर्जन में भी ये टाइम कंटिन्यूस टाइम जो हमारा सिग्नल है बिल्कुल वैसा ही है कि इसमें भी हम लोग y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लेते हैं। सपोज xn गिवन है हमारे पास -1 0 1 2 3 4, ये हमारा अगर ग्राफिकली देखें तो हम ये जैसे हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, यहाँ 0 है, यहाँ हमारे पास -1 है, -1 पर 1 पे हमारे पास 1 है, 2 पे हमारे पास 2 है, 3 पे हमारे पास 3 है और 4 पे हमारे पास 4 है वैल्यू। अगर हम टाइम इन्वर्जन की बात करें तो यहाँ नेचुरली है कि माइनस साइन आएगा और यहाँ भी एक माइनस साइन आएगा। ये माइनस साइन को अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो ये जो वैल्यूज हैं जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि हमारे पास जो सिग्नल अब डिफाइन होगा x ऑफ n -n, वो क्या डिफाइन होगा, ये होगा हमारा -1 -2 पे 2, ये 1 है वैल्यू, ये 2 है, -3 पे 3 है, अब -4 पे हमारे पास 4 है और 1 पे हमारे पास -1, 0 पे तो 0 है ही। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन x ऑफ -n है। मैथमेटिकली देखें तो केवल हमें इसे रिवर्स करना है, x ऑफ -n लिखना है, तो जहां 0 दिख रहा है वो 0 तो हम 0 एज इट इज रखेंगे। जो वैल्यूज हमें इसके अबाउट मिरर इमेज लेना है, ये जो कुछ लिखे हुए हैं वो हमें
लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो राइट हैंड साइड पे ले जाना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमारे -1 आ गया इधर, और इधर आ गया 1 2 3 4। तो ये हमारा टाइम इन्वर्जन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, और लेकिन कुछ ऑपरेशंस हम देखेंगे इस पे, और इन ऑपरेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।